सबसे ज्यादा परेशानी हार्वेस्टिंग में होती है। They are also getting free of cost machineries. Ladies ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर दी है। तो किस तरह से सब्सिडी लें? ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम देखें कितना यूनिट से आता है? से 2.5 यूनिट से 1 घंटा। जब फसल की बात आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी हार्वेस्टिंग में होती है, क्योंकि क्या होता है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो कचरा रह जाता है, कभी धूल मिट्टी होती है, कैसे करें उसको सॉल्व? यूजली मार्केट में बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन मशीनों का कैसे इस्तेमाल होता है, ये तो सवाल सभी के दिमाग में आता है ना। तो ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब लेकर मैं यहाँ पहुंची हूँ बैंगलोर में, जहाँ हम जाने किस तरह से हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप अपने सीड्स को फ्रेश और नया निकाल सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेतीबाड़ी, नाम है किरण और आज मैं लेकर आई हूँ मशीन। तो इसके बारे में हम जानेंगे रघु से कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस बिजनेस को एक यंग एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं ना आज के टाइम पर कि जो हमारी जनरेशन है उनको कहाँ खेती का ज्ञान है और कहाँ ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी रघु जो पिछले 3 साल से इस इंडस्ट्री में है और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं और खेती में आ चुके हैं, जो कि भारत की सबसे रोजी रोटी और सबसे टॉप पर बेस्ट सोर्स है। तो चलिए मिलते हैं रघु से और जानते हैं किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। हेलो रघु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वैल्यूएबल टाइम। तो हमारे फार्मर्स हमें देख रहे हैं और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि मैं उनके लिए एक नई वीडियोस लेकर आऊँ, लेकिन जैसे ही मैं इस मशीन के पास आई मेरा एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कवर करना बनता है। Hi, I am Raghu, it's a company founder and CEO. Today I am explain about the millet processing unit. तो चलिए हमने रघु के बारे में तो जान ही लिया है, अब ये समझते हैं कि इस मशीन का प्रोसेस कैसा होता है। तो रघु, मेरे कुछ सवाल होंगे जो मुझे जानना होगा। जब हमने नॉर्मल देखा हुआ है, एक टाइम आता है जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे कंकड़ और या अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते, तो अगर हम इस मशीन का यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से काम करेगी? क्या इसका कंकर मिट्टी ज़्यादा वाला आता ना फार्मर्स के लिए निकालने को एक मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दिया। एक डीस्टोनर कम ग्रेडर कम एस्पिरेटर है। इधर इसका मशीनरी काम है, छोटी मोटी लाइट वाला पत्थर रहे ना बाहर से जाता, उधर से इधर आता, इधर में डीस्टोनिंग करता। डीस्टोनिंग क्या है, छोटी मोटी स्टोन से बड़ा वाला है पूरा बैक साइड जाता, फ्रंट साइड आए तो पूरा ग्रेडिंग करता, ग्रेन का ऊपर साइज अलग करता, नीचे साइज अलग करता, एग्जैक्ट ग्रेन वाला है फ्रंट साइड आता है। इसका प्री क्लीनिंग है। तो जो हस्क होते हैं वो कहाँ से इसको थ्रो करेंगे हम? हस्क बाहर से बैक साइड में जाता है। बैक साइड में ऑप्शन है हस्क का। ओके, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो कितने किलो कुंटल के हिसाब से बात करें, कितने? इसका मशीनरी का 5 क्विंटल्स है। एक ही घंटा में 5 क्विंटल्स में पूरा मशीनरी का 2 HP में चलता, सिंगल फेस में चलता, 3 फेस में चलता। सोलर ऑप्शन है तो सोलर में काम करता। अच्छा, ओ वेरी नाइस। अगर मैं इसकी बात करूँ कि कितना इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा, अगर इसका 1.4 यूनिट्स पर आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। किस तरह की सीड्स हम इसमें यूज कर सकते इसका पूरा मिलेट्स का 8 टाइप ऑफ मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स, लाइक मेजर मिलेट्स जोवर, बाजरा, रागी, एंड माइनर मिलेट्स कोडो, लिटिल, फॉक्सटेल, बॉर्नयार्ड, प्रोसो, ऑल मिलेट्स विल process it, and it's a grader is the depends upon the seed size will change the seeds. तो अगर आपको कैसे आइडिया है कि आपको इस मशीनरी में कूदना है? इसका क्या है, पुराना उधर हिल एरिया में हम काम कर दिया, उधर लेडीज ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर दिया। कैसा हमारा सोल्यूशन, हम एजुकेटेड है, PG होल्डर है, कैसा हमारा एजुकेशन कैसे काम करता है, तो एक आइडिया आया सिंगल फेस में लो हार्स पावर में काम करने है तो मशीनें बनाना है तो अच्छा है। तो रघु, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 से 3 मशीन अपने शोकेस में रखी हुई है, तो फर्स्ट मशीन के बारे में तो हमने बात कर ली है। व्हाट अबाउट दिस मशीन? It's major millets. We have two types major millets. We coming to the jowar, bajra, ragi. Jowar, bajra, ragi, little bit husk is there, lighter one. Just we place the material here. We directly collecting the here. Husk, whatever the husk particle collecting here. तो इसमें आप छोटे सीड्स का ब्रोकन वाला पूरा इधर ही आता, अच्छा से क्वालिटी इधर ही आता। इसका 3 HP वाला है, 5 HP वाला है, 15 HP वाला है। ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम देखें कितना यूनिट से आता है? से 2.5 यूनिट से 1 घंटा।
एक बार में कितने अगर हम देखें? 100 kg पर 100 100 kg और स्मॉल छोटे सीड्स। छोटे वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीपल है कि आपने बड़े में देख लिया, यहाँ पे हर तरीके के सीड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने छोटा जो नॉर्मल अगर हम दाने जो हम नज़र नहीं आते तो उस तरीके के यहाँ पर बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस मशीन की, तो इसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं यार रघु। It's my innovation product. It's a small 1 HP motor. It will work. It's a minor millets. It's a Podo, Boneyard, Proso. So different layers is there. How to remove that? That basis we innovating this machineries. Major motivation is the tribal area peoples. Okay. That reason only we develop the machineries. In a household meter, household purpose also we use this machineries. Say 1 hour you will get the 100 kg per hour, 1 HP motor. Say electricity consumption 0.7 units only. So in case of you have a solar panel, you connecting that immediately it तो will आपके पास ये तीनों मशीन जो है वो सारी सोलर पैनल के थ्रू आप चलता। हमारा उड़ीसा में एक पायलट प्रोजेक्ट है, पूरा सोलर पैनल्स में काम करता। तो रघु इस मशीन के लिए यहाँ पे तार लगा हुआ है, तो इसको इसके लिए कितना एरिया चाहिए होगा इस मशीन को यूज करने? इसका स्मॉल यूनिट के लिए 500 स्क्वायर फीट में चलता। अगर मैं सोचूं अगर मेरे पास एक बड़ी सी शॉप है और मेरे पास अगर अच्छे 4-5 एकड़ की ज़मीन है तो मुझे कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो 4 मिशनरी का पूरा मिलेट्स का काम करता। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देख लूँ तो कितना पड़ेगा, क्या रेंज रहेगी? 10 HP and without transformer also will provide completely single phase module. तो रघु मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अगर इसे कोई परचेस करता है तो किस रेंज में पड़ती है खरीदने पर? खरीद 6.5 lakhs to 30 lakhs depends upon your capacity range. We have a 80 kg per hour output, 100 to 150 kg per hour out, 300 kgs, 500 kgs and 1 ton also. It's a bigger unit to smaller units. Smaller farmers to the bigger commercial products. हर तरीके के लोग उसका Yes. यूज़ कर सकते हैं। तो रघु एक चीज़ ये मतलब काफ़ी सारा यूनिक है। अगर आप हमारे यूज़र्स को जो देख रहे हैं हमारे किसान, अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि अगर वो इसकी सब्सिडी ले सकते हैं तो किस तरह से सब्सिडी लें, और उन्हें आपसे जुड़ना है तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, या इसका बिजनेस कैसा है अगर जो फार्मिंग में है तो उसके बारे में अगर कुछ फार्मर्स को हमारे कुछ गाइडेंस आपके मिल जाए? So, I am telling to the farmers, most of central government giving the 2 subsidy schemes, PMFC, PMEGP. So bank will be providing subsidy, depends upon the category wise. So 20 to 30 to 50% in between. They will getting the subsidy, and as well as state government subsidy is also eligible for me. And some FPOs means farmer organization also is there. There is some of group farmers. They are also getting free of cost machineries. Okay. Some donors also is there. We giving that machineries. नाइस। तो अब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, इस तरीके की मशीन को अगर मैं सेटअप करती हूँ तो क्या मुझे इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, ये नॉर्मल में कोई भी इसे ले सकता है? नेचुरल वाला ऑर्गेनिक वाला सर्टिफिकेट्स नहीं है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नॉमिनल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप किन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए तभी हम अपनी मशीन आप तक प्रोवाइड करेंगे? क्या है कस्टमर का कितना रेंज चाहिए तो उतना रेंज का हम मैन्युफैक्चर करता, कस्टमाइज में, रेडीमेड में नहीं है। कितना कैपेसिटी चाहिए उतना कैपेसिटी देगा। थैंक यू रघु, थैंक यू सो मच। जैसा कि रघु ने बताया है कि सब्सिडीज़ के बारे में रघु ने बता दिया है, इन्होंने एरिया बता दिया। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरह, आपका कितना ज़मीन है और कितनी आपको हार्वेस्टिंग करनी है, तो उस हिसाब से आपको कितने सीड्स चाहिए, सारा इसका क्या वेट होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, क्या यूनिट रहेगी, सारी चीज़ें डिटेल में रघु ने सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दे दिए हैं। मुझे जितना पता था, मेरे अंदर जितनी क्यूरियोसिटी थी वो सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं। अगर आपके अंदर कोई सवाल घूम रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट, इनका नंबर, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको रघु से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।